मूवी का स्टार्टिंग ओवल नामी एक 10 साल की लड़की से होता है जो कि अभी अभी न्यू सिटी में शिफ्ट हुई है। ओपल के पिता चर्च में पढ़ाने का काम करते थे। ओपल के पिता सबसे प्रेयर करवा रहे थे कि तभी वहाँ ओपल आ जाती है और वो भी प्रेयर में शामिल होती है। ओपल मन ही मन अपने लिए दुआ मांगती है कि उसके साथ खेलने वाला एक दोस्त चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि चर्च में बैठे हुए सभी लड़के अजीब हैं। वो अपने आप को अकेलापन महसूस करती है और उसे अपनी मॉम बहुत ज़्यादा याद आती है और वो अपनी मॉम को दोबारा देखना चाहती है। वो घर में बहुत ज़्यादा उदास रहती है और अपनी पुराने दोस्तों की तस्वीरें देखती है। तभी उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें इसी शहर में दिल लगाना होगा, क्योंकि हमें आगे भी यही रहना है। हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि सुबह उठकर ओपल को फ्रिज पे लगी हुई एक चीज़ों की लिस्ट दिखती है जो कि उसके फादर ने उससे मंगवाई थी। ओपल अपनी साइकिल पर विंडिक्सी नामक एक मॉल में जाती है। जब वे सामान खरीद रही होती है तभी उसकी नज़र मॉल के स्टाफ पर पड़ती है जो कि इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वे लोग एक डॉग को पकड़ रहे होते हैं। तभी डॉग मार्केट के ओनर के ऊपर चढ़ जाता है। तभी मॉल का ओनर ये डिसीजन लेता है कि वे डॉगी को पॉन्ड के हवाले कर देगा, यानी वो लोग जो डॉग्स को कैद करते हैं। ओपल को वो डॉग बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, इसलिए वे झूठ बोलती है कि वे डॉग उसका है और वे सबको बोलती है कि इसका नाम विंडिक्सी है। तभी डॉग ओपल के पास आ जाता है और काफ़ी खुश होता है और ओपल उसे मार्केट से लेके जाती है। ओपल विंडिक्सी को अपने फादर से मिलाती है। स्टार्टिंग में ओपल के पिता डॉग को रखने के लिए रेडी नहीं होते, फिर उन्हें रोवल की बात माननी ही पड़ती है। स्टार्टिंग में तो ओपल और विंडिक्सी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ओपल विंडिक्सी के साथ बहुत वक्त गुजारती है। दोनों बहुत मस्ती करते हैं और दोनों को पड़ोसी की डांट भी खानी पड़ती है। फिर रात को ओपल अपने विंडिक्सी डॉग को अपनी मॉम के बारे में बताती है और वो अपनी मॉम से फिर कभी नहीं मिली, क्योंकि उसके बचपन में ही उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई थी। इतने में ही उसके फादर वहाँ आ जाते हैं। तभी ओपल अपने मॉम के बारे में अपने डैड से पूछती है, मगर वे उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। अगली सुबह ओपल विंडिक्सी को घर पे छोड़ के अपने डैड के साथ अपने चर्च के बारे में पोस्टर लगाने जाती है। जब वे लोग घर पे आते हैं तो देखते हैं कि विंडिक्सी ने पूरा घर उल्टा कर दिया होता है। ओपल के फादर विंडिक्सी को सजा देने के तौर पे उसे बाहर रात भर छोड़ते हैं, मगर रात में ओपल उसे घर के अंदर लेके आती है। ओपल को विंडिक्सी के सिवाय कोई और दूसरा फ्रेंड नहीं था। वे दोनों जब घूमने जाते हैं तभी विंडिक्सी एक पेट शॉप के अंदर लुक जाता है। जब ओपल अंदर जाती है तो वे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जो तोता डॉग से डरता था वो विंडिक्सी के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था। तभी ओपल पेट शॉप के अंदर अपनी जॉब की बात कर आती है ताकि वो विंडिक्सी के लिए नया पट्टा खरीद सके। तभी हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि जब ओपल के पापा को पड़ोसी आकर धमकी देते हैं कि अगर तुम लोगों ने विंडिक्सी को पॉन्ड के हवाले नहीं किया, ओपल और उसके फादर को चर्च का घर छोड़ना पड़ेगा। इनके दबाव में आकर ओपल के फादर पॉन्ड को बुला लेते हैं। अगले ही दिन पॉन्ड की गाड़ी आ जाती है और वे लोग विंडिक्सी को लेके जाते हैं, लेकिन ओपल विंडिक्सी को जाते हुए देख बहुत रोती है। ओपल अपने पापा को कहती है कि विंडिक्सी के अलावा उसके साथ कोई खेलने का दोस्त नहीं है और विंडिक्सी के बगैर वे बिल्कुल अकेली है। ये सब सुनकर ओपल के फादर विंडिक्सी को पॉन्ड के हवाले नहीं करते, जबकि वे पड़ोसी से टाइम निकालकर बहाना कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि ओपल को पेट शॉप में काम मिल जाता है। विंडिक्सी को वे साथ में रखकर बहुत खुश होती है। दोनों जॉब के बाद काफ़ी टाइम साथ में गुजारते हैं। साइकिल पर जाते हुए विंडिक्सी लाइब्रेरी के बाहर रुक जाता है
ओपल लाइब्रेरी के अंदर जाती है और वे मिस फ्रेमी नामक एक औरत से मिलती है जो उसे भालू की कहानी सुनाती है कि कैसे एक भालू उनके लाइब्रेरी में घुस गया था और मिस फ्रेमी की बुक लेके चला गया था। भालू मिस फ्रेमी के लाइब्रेरी में इसलिए वजह से आया था कि वे मिस फ्रेमी को डराना नहीं चाहता था, बल्कि उसे बुक रीड करनी थी। वो ओपल को कई और कहानियाँ सुनाती है। इसी तरह विंडिक्सी मिस फ्रेमी का दोस्त बन जाता है उनकी कहानियाँ सुन के। अगले सीन में ओपल ड्यूटी देने आ जाती है। जब ओपल अंदर आती है तो वे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि शॉप का ओनर जब गिटार बजा रहा था तो सब लोग खामोशी से बैठ रहे थे और जब उसने गिटार बजाना छोड़ा तो सब यहाँ वहाँ भागने लग गए। फिर ओपल ने तभी पेट शॉप के मालिक से कहा कि तुम जल्दी से गिटार बजाओ। तब शॉप के मालिक गिटार को बजाते हैं और सब एनिमल्स अपनी जगह शांत हो जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और वे ओपल को कहती है कि ओनर तो एक जादूगर है। तभी पेट शॉप का मालिक ये कहता है कि उसने अपने जानवरों को कभी कैद नहीं किया क्योंकि वे सभी से प्यार करते हैं और वे उसे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तभी सुबह हो जाती है और ओपल और विंडिक्सी अपने डैड के साथ जाते हैं और विंडिक्सी को ओपल बाहर कैद कर लेती है। अकेला होने के कारण वे भौंकने लगता है और चर्च में बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर ओपल के फादर विंडिक्सी को अंदर आने के बोलते हैं। तभी जब ओपल विंडिक्सी को अंदर लाता है तो वे एक चूहे को देख लेता है और उसके पीछे भागने लग जाता है। चर्च में सब लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी विंडिक्सी के ये हरकत में लोग लास्ट में हंसने लग जाते हैं। ओपल और ओपल के फादर चूहे को खुला छोड़ देते हैं। विंडिक्सी एक और बार भागने लग जाता है और तभी ओपल उसका पीछा करती है। तभी वे जंगल पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ ओपल को लोरिया नामक एक औरत मिलती है जो कि ब्लाइंड होती है। शुरुआत में ओपल बहुत डर जाती है और उसके बाद उसे वे बहुत अच्छी औरत लगने लग जाती है। ओपल लोरिया के साथ काफ़ी देर बैठ के बातें करती है। ओपल को ये भी एहसास होता है कि लोरिया को सब लोग गलत समझते हैं, जैसे उसे अपने नए शहर के दोस्त समझते हैं। तभी रात में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बादल गरजने लगते हैं और इस शोर की वजह से विंडिक्सी इधर उधर भागने लग जाता है। तभी ओपल और उसके फादर उसे प्यार करते हैं और वे वादा करते हैं कि वे विंडिक्सी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तभी ओपल के फादर ओपल को कुछ बताते हैं अपने मॉम के बारे में और वे ओपल को ये भी कहती है कि उसकी मदर भागने में बहुत तेज थी और उन्हें रेस में कोई नहीं हरा सकता था। ओपल अपनी मॉम के बारे में बातें सुनते बहुत खुश होती है और ओपल के फ्रेंड जो कि उससे बड़े थे बट उसके दिल के बहुत करीब थे। ओपल पेट शॉप में काम करने के बाद लोरिया से फिर से मिलने जाती है, जहाँ उसे वे लोरिया एक बैरल दिखाती है और वे ओपल को ये भी कहती है कि हर गलत काम करने के बाद वे वहाँ ऊपर बोतलें टांग देती है और इस काम की वजह से लोग उसे पागल और चुड़ैल समझते और एक ओपल ही रहती है जो कि उसे बहुत अच्छी नज़र से देखती थी। फिर वे लोरिया के साथ मिलके पौधे लगाती है। इसके बाद ओपल मिस फ्रैनी के पास जाती है और मिस फ्रैनी उसे बताती है कि उदासी हमने ही बनाई होती है और हम अक्सर तभी उदास होते हैं जब हम अपने को खो देते हैं। तभी ओपल को एक ख्याल आता है लोरिया की उस बोतलें लटकी हुई का, जो एक गलती के बाद हवा में लटकी हुई होती है। तभी ओपल को लोरिया का उन लटके हुए बोतलों का मीनिंग समझ आता है। फिर हम लोग ओपल को पेंट शॉप के मालिक के साथ देते हुए देखते हैं और वे ओपल को बताते हैं कि उन्हें गिटार बजाने का बहुत शौक था, लेकिन लोग उन्हें कहते थे कि गिटार बजाकर वे लोगों का टाइम वेस्ट करता था। तभी जानवरों को उन्होंने दोस्त बना लिया है जो उसे गिटार बजाने के बाद उससे परेशान नहीं होते। जो ओपल के दोस्त उससे दूर भागते थे वे सब लोग अभी उसके दोस्त बन चुके थे क्योंकि विंडिक्सी उसका डॉग था। फिर विंडिक्सी के सारे फ्रेंड्स ओपल के डॉग के साथ बहुत अच्छे से बेसबॉल खेलते हैं
तभी विन डिक्सी पुलिस ऑफिसर का मजा चकाता है और सब बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। ओपल फिर अपने फादर से अपनी मदर की बात करती है और ओपल अपने फादर को मिस ब्रांडी की दी हुई कैंडी देती है जो उन्हें उसकी मॉम की याद दिलाती है। फिर ओपल अपने डैड को बोलती है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। ओपल को पता है कि किसी अपने कमर जर्नी के बाद दुख बहुत अलग होता है और ये सब महसूस करना उसने ग्लोरिया से सीखा है। फिर ओपल अपने फादर से पूछती है कि उनकी मॉम उसकी वजह से छोड़ के चली गई है। हम लोग देखते हैं कि ओपल ग्लोरिया के साथ बैठी होती है और वो उसे कहती है कि वे अपने फादर का दुख दूर करना चाहती है। तभी ओपल को एक आइडिया आता है कि उसने एक समर पार्टी का इवेंट करना चाहिए और ओपल ये भी प्लानिंग करती है कि वे पार्टी में सब लोगों को बुलाएगी ताकि जो लोग उदास है वो खुश हो सके। पहले तो ग्लोरिया अपने घर से पार्टी करने के लिए मना करती है क्योंकि उसका घर एक खंडर है। फिर बाद में वे मान जाती है और वे तीनों साथ में मिलकर पार्टियों की तैयारी करते हैं। ओपल अपने फ्रेंड्स को इनविटेशन कार्ड भेजती है और ओपल उन्हें भी इनवाइट करती है जो लोग उससे गुस्सा होते थे। ओपल अपने फादर के पड़ोसी अंकल को भी बुलाती है और अपने फादर को भी इनविटेशन कार्ड देती है। दूसरी तरफ ओपल और ग्लोरिया मिलके साथ में स्नैक्स और वगैरह की अरेंजमेंट करते हैं। पार्टी में सभी लोग मौजूद होते हैं। फिर ओपल सबसे मिला देती है। उतने में पेट शॉप का मालिक भी वहां आ जाता है और ओपल उसे भी सब लोगों से मिलाता है। सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं मगर पार्टी के दौरान अचानक से बारिश होने लग जाती है। पार्टी की सब तैयारी गार्डन में की गई होती है इसलिए सब लोग मिलके पार्टी का खाना वगैरह लेके मदद करते हैं और घर के अंदर लेके जाते हैं। तभी ओपल को एक ख्याल आता है कि पार्टी के दौरान विन डिक्सी कहीं गायब हो गया है और वे उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। सब लोग उसे रोकते हैं बट वे रुकती नहीं मगर वो किसी की बात सुने मगर वहां से भाग जाती है और विन डिक्सी को ढूंढने लग जाती है। ओपल जल्दी से भागते हुए अपने फादर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि विन डिक्सी कहीं गायब हो गया है बट उसके फादर उसे घर के अंदर ले लेते हैं मगर ओपल वहां से उनका हाथ छुड़ा के गुस्से से चली जाती है। उसके फादर भी उसके पीछे जाते हैं। ओपल और ओपल के फादर साथ में मिलकर विन डिक्सी को जगह जगह ढूंढते हैं बट वे उन्हें कहीं नहीं दिखता। ओपल के फादर ओपल को कहते हैं कि वे जितना विन डिक्सी से प्यार करती है उतना ही वे उससे प्यार करते हैं और वे ओपल से ये भी कहते हैं कि वे विन डिक्सी को नहीं खोएंगे। ये सुन के ओपल फादर के गले लग जाती है मगर फिर भी वहाँ विन डिक्सी नहीं मिलता। ओपल लौट के फिर से घर आ जाती है जहाँ पार्टी हो रही थी। ओपल गार्डन जाके वहाँ दुआ भी मांगती है मगर तभी वहाँ ओपल के फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसे घर के अंदर लेके जाते हैं। पेट शॉप का मालिक गिटार बजाने लग जाता है। सब लोग ओपल का ध्यान बटाने में लग जाते हैं। तभी वहाँ अचानक से विन डिक्सी वहाँ आ जाता है। ओपल उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और ऐसे ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।